दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की नॉन टीचिंग पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें 3 जनवरी 2026 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ग्रुप ए की जितनी भी पोस्ट है उसमें करीबन 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो इन पर हमारा फोकस नहीं रहेगा। बाकी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पर हमारा फोकस रहेगा और डिटेल में क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इस नोटिफिकेशन में जितनी भी टेक्निकल फील्ड की वैकेंसीज है उसमें कहीं ना कहीं 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बाकी नॉन टेक्निकल फील्ड के लिए फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ये जो वैकेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोजीशन आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनाल की तरफ से आई है, जो कि आंध्र प्रदेश में है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पर भी नोटिफिकेशन हो, आपकी अच्छी पोजीशन रहती है, अच्छी सैलरी मिलती है, और जो ऑल इंडिया में रहती है पोजीशन यानी सैलरी एज पर द लेवल वही आपको मिलता है। तो डेफिनेटली कहीं पर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। इसमें नॉन टीचिंग पोजीशन पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस नोटिफिकेशन आउट हुआ है, और यह जो इंडियन इंस्टीट्यूट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। और गाइस यहाँ पे जो जूनियर टेक्निकल यानी ग्रुप बी में जितनी भी पोस्ट आई है सभी में लेवल 6 की सैलरी मिलेगी और 32 साल से नीचे होनी चाहिए। ग्रुप सी की बात करें, ग्रुप सी में लेवल 3 की सभी पोजीशन पर सैलरी मिलेगी और गाइस 27 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इस नोटिफिकेशन में टोटल 16 पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है और सभी में आप देख सकते हो सभी में जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ग्रुप ए के बारे में बात नहीं करेंगे। ग्रुप बी की जो पोजीशन है वह जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से हम बात करेंगे। यहाँ पे बीई, बीटेक और एमएससी और एमसीए फर्स्ट क्लास से आपने किया और 5 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर यूजी डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेम यहाँ पे मैकेनिकल में लागू होता है। मैकेनिकल का आपके पास फर्स्ट क्लास का बी बीटेक है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए बैचलर डिग्री में 55% नंबर है, 6 साल का एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड एकेडमिक स्टोर एंड परचेज में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी आपने किया है फर्स्ट क्लास से, नर्सिंग का 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है आफ्टर बीएससी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बीएससी नहीं किया, आपने कोई 3 साल का डिप्लोमा किया है, फर्स्ट क्लास डिग्री आपकी है, तो आपका नर्सिंग एंड विड वाइपरी में आपको कोई डिप्लोमा है, इसके साथ साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस देना होगा। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आपका होना चाहिए, फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर बीपी एड आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोजीशन आई है जूनियर टेक्नीशियन फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, इसमें आपका डिप्लोमा मांगा है इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री मांगी है और आईटीआई भी आपके पास है, लेकिन जो भी चीज़ मांगी है सभी फर्स्ट क्लास से होना चाहिए। और यहाँ पे जो है आपका आईटीआई अगर आपने किया है तो आपके पास 2 साल का मैकेनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री से किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन से के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आईटीआई आपने किया है फर्स्ट क्लास एंड 2 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंस में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अगेन जूनियर टेक्नीशियन कंप्यूटर सेंटर की वैकेंसीज है, सेम यहाँ पे है, फर्स्ट क्लास की डिग्री डिप्लोमा आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और आईटीआई आपके पास फर्स्ट क्लास का है तो आप इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट पोजीशन की जो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की है, इसमें सेम डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड बैचलर डिग्री है और आईटीआई फर्स्ट क्लास से है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट की बात करें 2 वैकेंसीज आई है ओबीसी और यूआर की, इसमें बैचलर डिग्री में 55% नंबर है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर का देख सकते हो 1 वैकेंसी है जो पहले वैकेंट थी, तो यहाँ पे है। तो जनरल कंडीशन में यही लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन है, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपको कास्ट का कंसेशन चाहिए, एसटी एससी को छूट मिलती है 5 साल की, ओबीसी को कास्ट में छूट मिलती है 3 साल की, तो वहाँ पे ऐसे ही आप अपनी एज का क्राइटेरिया को आप थोड़ा बढ़ा के चलना। जो भी आपकी सैलरी रहेगी एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी रहेगी, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए 500 रुपये पे करने हैं। लेकिन जो एस टी एस सी PWBD वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन और रेगुलर नॉन टीचिंग एम्प्लॉय है जो कि IIIT DM करनाल में काम कर रहे हैं, उनको कोई पैसा नहीं देना है।
कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर देन वन पोस्ट नीड टू पे एप्लीकेशन फी सेपरेटली फॉर ईच पोजीशन। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको सेपरेटली एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 3/1/2024 यानी 3 जनवरी 2024 शाम के 5 बजे से लेके 24 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और लिंक आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस ईमेल आईडी से कनेक्ट हो सकते हो। सो गाइज ये रही डिटेल, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।